आप 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलने का पूरा मूड बना के आइएगा। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी यहाँ पे। इसमें लोग किसी को बेवकूफ बनाने के लिए कह दें कि इस भीड़ में मत चलिए, हम आपको बिल्कुल पास में गाड़ी से पहुंचा देंगे, ऐसा कुछ होता है? नहीं। मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है कि मैं कौन से स्टेशन पर उतरूं। और हम इलाहाबादियों का एक चीज बहुत है कि मुंह चलाते हुए बात करना, ठीक है ना। हाँ। बहुत, और उसमें मदद करता है मीठा पान। पूजा पाठ, घूमने फिरने की जगहों पर कई बार इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं कि वहां की लोकलाइट्स फूड स्टे और ट्रैवल स्कैम में लोगों को फंसाकर अच्छा खासा परेशान करते हैं। इन आरोपों को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार इस तरीके के मामले अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में आते भी हैं। महाकुंभ फिलहाल शुरू होने जा रहा है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो शुरू हो चुका होगा, लेकिन जो बातचीत होगी वो आप लोगों के लिए हमेशा फायदेमंद साबित हो सकती है। भूमिका लंबी नहीं रख सकता, क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स के जमाने में इस पर रोक है। सीधे महाकुंभ स्कूप पर हर रोज कोशिश ये है कि एक से एक अलग अलग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आए। आज एक स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में प्रयागराज के एक लोकलाइट हैं, आशीष पटेल उनका नाम है। खूब स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आशीष भाई, आप प्रयागराज से हैं और जैसा कि मैंने कहा कि वैसे तो आप हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में ही हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उससे इधर आज सिर्फ आप एक प्रयागराज के लोकलाइट हैं। महाकुंभ में करोड़ों लोग आने वाले हैं और जो कह करके सबको रोका है वो आप लगभग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो बात शुरू करने से पहले हम जैसे कि एक ठेठ इलाहाबादी, ठीक है, प्रॉपर इलाहाबादी हैं, और हम इलाहाबादियों का एक चीज बहुत है कि मुंह चलाते हुए बात करना, ठीक है ना। हाँ। बहुत, और उसमें मदद करता है मीठा पान। ऐसा हमें क्या? पसंद है। क्या तो इस पॉडकास्ट में सबसे पहले हम आपको मीठा पान खिलाएंगे और हम भी खाएंगे, फिर चर्चा करेंगे। ये तो गजब हो गया गुरु, क्या बात है। तो बड़ा मजेदार है ये पॉडकास्ट, भले ही छोटा सा होगा, लंबा भी जाएगा तो माफ कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आशीष। यूं तो आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन मेहमान नवाजी आप कर रहे हैं साहब। इलाहाबादी मीठा पान है, आज मैं अकेले खा रहा हूँ। जब भी आप लोग मिलेंगे तो प्रयास ही होगा कि आप लोगों को भी खिलाया जाएगा। ये जो आपकी रणनीति है, अरे वाह, सुपारी भी, क्या बात है। पॉडकास्ट का पूरा रूप ही बदल गया साहब। चर्चा लंबा खींचेगा। अद्भुत। इस पूरे कार्यक्रम का समय जो है आपने मान दिया साहब, और महफिल भी लूट ली है। चलिए, तो सबसे पहले तो बात करें, जो मैं कह करके सबको रोका हूँ वो समझ चुके होंगे, आपसे भी इससे पहले बातचीत हो गई। मैं प्रयागराज पहुंच रहा हूँ, मुझे महाकुंभ स्नान करना है। एक उदाहरण दे दिया मैंने। मैं स्टेशन पे उतरा, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है कि मैं कौन से स्टेशन पर उतरूं? देखिए, प्रयागराज में टोटल 9 स्टेशन है, और मुख्य स्टेशन जो है, जो कि गंगा यमुना जो मिलाव होता है, उसके बीच में 4 स्टेशन पड़ता है। एक प्रयाग स्टेशन और एक प्रयागराज संगम घाट स्टेशन, जो मतलब संगम क्षेत्र से 5 किलोमीटर पड़ता है। एक प्रयागराज जंक्शन हो गया, एक रामबाग हो गया। ये सब हो गए कि प्रयागराज के दोनों नदियों के अंदर में आने वाले स्टेशन हो गए। बाकी जो स्टेशन इसके बाहर के हैं, मुख्य रूप से आप किस क्षेत्र से आ रहे हैं, आपका स्टॉपेज क्या पड़ता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ट्रेन या किसी और भी साधन से आ रहे हैं तो दिमाग में एक चीज बना के रखिएगा, टोटल शाही स्नान जिस दिन पड़ेगा, 6 शाही स्नान होने हैं, जिस दिन शाही स्नान पड़ना है उससे पहले आ जाइए, तो आपको संगम क्षेत्र में पहुंचने में आसानी रहेगी। अगर आप शाही स्नान के दिन आते हैं, उसमें समस्या बढ़ जाती है। पहली चीज कि आप 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलने का पूरा मूड बना के आइएगा। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी यहाँ पे, ना ई रिक्शा मिलेगा, ना बस मिलेगा, ना ऑटो मिलेगा, कुछ नहीं। रीजन ये है कि जब स्नान होता है बहुत भीड़ रहती है, अधिक भीड़ रहता है। प्रशासन 12-15 किलोमीटर पहले से ही जितने स्टॉपेज रहते हैं बस के, बड़े साधनों के, वहाँ रोक देती है। वहाँ से भीड़ को मैनेज करने के लिए वहाँ से पूरा पैदल रूट बनाते हैं। कुछ क्षेत्र, मतलब कुछ जो मेन रोड हैं, वहाँ पे कुछ लोकल 2-4 किलोमीटर के लिए ई रिक्शा वगैरह ऐसे चलते रहते हैं। कोई संभावना है कि इस बीच में लोग किसी को बेवकूफ बनाने के लिए कह दें कि इस भीड़ में मत चलिए, हम आपको बिल्कुल पास में गाड़ी से पहुंचा देंगे, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कोई चांसेस नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कहने की बात है। इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज बोलते हैं, यहाँ जब कुंभ मेला लगता है, यहाँ की प्रशासन इतनी जिम्मेदार हो जाती है कि उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का स्कैम होने में मतलब नक बराबर होता है, होने कोई चांस ही नहीं रहता। रीजन है कि वहाँ प्रशासन बहुत टाइट रहती है, पहला चीज। दूसरा का
स्कैम जैसी चीजें कुछ होती ही नहीं है। वो तो हम आप हैं, वो तो पता लगा ट्रेन में बैठे हैं, मूंगफली 10 रुपए ले रहे हैं, अब सही मूंगफली नहीं दिया तो स्कैम, उसको थोड़ी कहेंगे 10-5 रुपए का स्कैम। स्कैम नहीं है, वो सब कहने की बातें हैं। कुंभ नगरी है, यहाँ पे सब कुछ बाबा बिल्कुल गजब चल रहा है। बहू पहली बात कर ली हमने ट्रैवल स्कैम की, मतलब उसके कोई चांसेस नहीं। अब फूड की बात करते हैं, फूड स्कैम की। देखिए, आप कुंभ मेला आ रहे हैं तो आप इस चीज से पूरा सुरक्षित हैं। रीजन है ना, वहाँ पे स्टॉल पे मत जाइए खाने पीने, क्योंकि वो भाई सरकार को पैसा दे, कितना ज्यादा पैसा दे के वहाँ पे आपको कितनी अच्छी क्वालिटी या क्वांटिटी में खाना दे पाएंगे, उससे लाख गुना बढ़िया है पूरे मेले में भंडारा की व्यवस्था। चेहरे पर मुस्कान आ गई गुरु। कितनी बार खाया होगा आपने? मतलब 2012 में जब लगा था महाकुंभ, तब से पहला अनुभव रहा। उसके बाद से बैक टू बैक जितना वहाँ पे लगा है मेला, वहाँ पे मेरा भंडारा खाने का इसको बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो घर है छोटा बगाड़ा, वहाँ से सामने गंगा जी 3 किलोमीटर पड़ता है, दिखती हैं। और एरिया में पूरा उधर तो हमारी तरफ तो लास्ट टाइम मुझे याद है सिख का जो रहता है उनका उधर लगा था टेंट, तो हम लोग भंडारा खाने चले जाते थे 6-7 दोस्त। कितनी जगहों पे भंडारा होता होगा भाई? इतने लोग आ रहे हैं तो सबको कहाँ से पूरी तरह से खाना मिल पाएगा? पूरे मेले क्षेत्र में एक एक गली में आप जब जाएंगे ना, चाहे छोटा ही भंडारा चल रहा हो, लेकिन भंडारा जरूर आपको मिलेगा। और क्वालिटी खाने की बहुत बेहतर रहती है, क्योंकि वहाँ लोग आते हैं, दान करते हैं, प्रसाद के रूप में वितरण कराते हैं। और प्रसाद कभी कोई बुरा या कंजूसी करके या ऐसा कुछ सोच के नहीं बनाता, वो अपने दिल के इच्छा से बनाता है कि हम भाई हमारे ये क्षमता है, हम जो लोगों को खिलाना चाहेंगे प्रसाद के रूप में बढ़िया देंगे, थोड़ा देंगे लेकिन बढ़िया देंगे, ये चीज रहती है। आशीष, प्रयागराज के आशीष ये कह रहे हैं कि कुंभ क्षेत्र में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं वो फूड स्कैम में कभी फंसेंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ का भंडारा वो भंडारे का आनंद है। अच्छा, सबसे अच्छा भंडारा बताइए कहाँ होता है वहाँ? मेरा जो अनुभव रहा है भंडारे में, मुझे जो सरदार जी लोग का भंडारा होता है बहुत बढ़िया लगता है। मतलब जाइए वहाँ, मतलब नॉर्मल भंडारे में क्या है कि लाइन में लग गए 1 किलोमीटर ना, अब आए लाइन में पहुंचे, हाथ में दे दिए, खड़े हो खा रहे हैं, कहीं बैठ के। लेकिन सरदार जी लोग क्या है चीज बड़ा मुझे मतलब पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आप जब जाएंगे ना, अंदर प्रॉपर लाइन बने रहेंगे और भीड़ बहुत मतलब अच्छे से मैनेज करते हैं। जाइए आप बर्तन अनुशासित तरीके से सामान, बर्तन उठाइए प्रॉपर, जैसे पहले गाँव में पत्तल शादियों में पत्तल बैठ खाते थे, ऐसे प्रॉपर बनाए रहते हैं, वहाँ बैठिए, उसके बाद वो लोग खाना परोसेंगे आपको, अपने इच्छा अनुसार लीजिए और खाइए, फिर अपना बर्तन खुद धो रख के आगे बढ़ जाइए। और खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। मतलब देसी घी तो हम घर पे नहीं खाते हैं, वहाँ हमको खाने में देसी घी का भंडारा वहाँ। अगर कढ़ी बने अलग से घी भी डाल देते हैं, देसी घी। आशीष जो है वो वर्ष 2019 के अर्ध कुंभ में वहां पर बाकायदा एज अ वॉलेंटियर भी काम कर चुके हैं। अब तीसरे और सबसे जरूरी स्कैम पर हम आ रहे हैं, वो स्टे स्कैम। इस तरीके का कोई स्कोप है क्या वहां पे? स्टे स्कैम ऐसा कुछ है नहीं। रीजन ये है कि वहाँ पे 2 तरीके की सुविधाएं हैं, एक सरकारी एक प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट है बहुत बड़े बड़े आलीशान लग्जरी टेंट लगे हुए हैं, आप वहाँ जाएंगे तो 1000 रुपए से लेके लाखों तक में आपको पे करना पड़ेगा, वो तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप एक नॉर्मल इंसान है, अगर आपके पास बजट नहीं है, आप नहाने आए हैं, सरकारी वहाँ टेंट बने हुए हैं, रैन बसेरा। कितना रुपए पॉकेट में, वो जिन नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं उनके पास कितना पैसा होना चाहिए तो कुंभ आए? मेरा मानना है कि बस इतना कि बाहर से जो ट्रेन या बस से आप प्रयागराज आने के लिए जो खर्चा और जाने के लिए है उतना पर्याप्त है। बाकी क्षेत्र में आके अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में खा भी सकते हैं। सरकारी सुविधा है, टेंट बने हुए हैं, रैन बसेरा, वहाँ जाकर अपना आधार कार्ड दिखा के रजिस्ट्रेशन करा के आराम से रुके रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं उतरा इलाहाबाद और प्रयागराज और पॉकेट में 1 रुपए भी नहीं है। अब पैसे की जरूरत क्या हम कर रहे हैं? पैसे की जरूरत क्या? मेला क्षेत्र में जाने के लिए न रिक्शा जाने दे रहे हैं, न टेम्पो जाने दे रहे हैं, जाना आपको 12 किलोमीटर पैदल है, बीच में भूख लगा तो भंडारा है, सोना है तो जाइए मस्त घाट किनारे, अगर स्नान भीड़ काम है तो थोड़ा दूर क्षेत्र पे जाइए, मस्त वहाँ धूप लीजिए, रात में सरकारी टेंट बने हुए हैं, जाइए आधार कार्ड दिखाइए अपना, मस्त सोइए। कहीं कोई समस्या नहीं साहब? कुछ नहीं, 10 लाख व्यक्तियों के रुकने का, सोने का पूरा व्यवस्था प्रशासन करके रखी है, सब टनाटन। तो कुल जमा ये कि इस तरीके के तीनों स्कैम तो वहाँ हो ही नहीं सकते, ये कह लें? कुंभ नगरी है, स्कैम जैसी कोई चीजें नहीं। हाँ, प्रयागराज और बनारस ये जगह अपने आप में ना, जो वहाँ के प्रॉपर लोकलाइट होते हैं, जैसे मछुआरे हो गए या टेम्पू वाले हो गए जो शुरू से काम करते हैं, उनकी दिक्कत ये है ना, ये थोड़ा बनाते हैं आपको बेवकूफ़।
बेवकूफ बनाने में 150 कमाने के चक्कर में हाँ आपको बातों से ऐसे ठग लेंगे। वो कोई स्कैम नहीं है भाई, वो तो उनका पर्व त्योहार है, पर्व त्योहार में 2-4 पैसा सब ज्यादा कमाना चाहते हैं, हाँ। उसको ठग नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ 50 लाख आप ठग लिए, नहीं 150 कोई ठग लिया, वो थोड़ी स्कैम कुछ होता है। तो ये कह लें कि खुशी से दे दो, हाँ उसको समझ दान कराएं आप, ऐसा मान लें। वो 100 रुपए स्कैम होता है, कुछ नहीं। अच्छा, ये मान सकते हैं आशीष की जो सरकार है अभी मौजूदा जो सरकार है यूपी में, ये इस तरीके की तगड़ी व्यवस्थाएं कराते हैं कि वहां पर स्कैम का कोई स्कोप नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए पहली बात तो स्कैम तब होता है जब आप सावधान नहीं रहते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कोई भीड़ या मेला स्थल या कोई मार्केट जरूरत नहीं है। आप अकेले चलेंगे पैदल, वहाँ कोई आपको बेवकूफ बना के चल देगा। मतलब अगर aware रहना आपको हाँ important है। सावधान रहना जरूरी है, वो तो बेसिक कॉमन चीज है, आपको उतना तो खुद से करना पड़ेगा। आप उसमें सरकार को दोष थोड़ी दोगे। आप मेला में गए, अपना सामान कहीं रख के छोड़ दिए, सरकार उसका दोषी हो गया, स्कैम हो गया, तुम बेवकूफ हो, तुम लापरवाही की हो, तब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। वो चीजें इंसान को खुद सोचनी चाहिए, भैया हमारा सामान हमको ध्यान देना है, हम पॉकेट में कुछ रखे हैं तो उसका ध्यान देना है। भीड़ है भाई, चल रहे हैं धक्का। अब जहाँ इतने लोग आ रहे हैं वहाँ 2-4 तो फराडिया लोग आ ही जाते हैं जेब कतरे उनका भी तो धंधा है। डेली स्कूप के महाकुंभ स्कूप का नाम का जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं, उसकी सबसे खूबसूरत पॉडकास्ट जो है, मुझे लगता है कि हमने आज शूट कर ली। और जैसे ही शुरुआत की ना, तो आपने महफिल लूट करके गजब माहौल बनाया। आशीष, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। और भोपाल में बैठ करके प्रयागराज में लगने वाले कुंभ पर फिलहाल जो बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शकों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। और जो अब तक ये सोच रहे थे कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, उनके लिए भी ये वीडियो शायद बहुत फायदेमंद होगा। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब लंबा बतिया लिए हैं और अभी फन और करूंगा ऑफ कैमरा आशीष भाई के साथ। लेकिन इस पूरी पॉडकास्ट को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, हमने बहुत नॉर्मल रखने की कोशिश की है, फुल ऑन देसी टच के साथ। तो कमेंट पर लिख कर जाइएगा। भोपाल में हूं, कैमरे के उस पार अंकित हैं। प्रयास यही है कि जल्दी से कुंभ क्षेत्र में पहुंच करके वहां की भी कई गजब गजब की कहानियां बिल्कुल इसी अंदाज में आप तक पहुंचाएं। फिलहाल नमस्ते।